चलिए आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस पे, जो कि हमारे पास में डिफरेंट टेस्ट सीरीज में पूछे गए हैं। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चंस हमारे पास में मेड इजी एस एकेडमी के टेस्ट सीरीज में ऑलरेडी अपीयर्ड हो चुके हैं, उनको ही हम लोग आज देखने वाले हैं डिफरेंट टॉपिक्स से। ठीक है, जैसे कि हमारे पास में यूनिट डिजिट का हो गया टॉपिक हो गया, नंबर सीरीज का टॉपिक हो गया, साइलोगिज्म का टॉपिक हो गया, टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड का क्वेश्चन हो गया, और भी हमारे पास में डिफरेंट जो भी टॉपिक्स हैं उनके मिक्सअप क्वेश्चंस को हम लोग देखने वाले हैं। क्योंकि हमारे पास में गेट 2021 का जो एग्जाम होने वाला है वहां पर भी हमारे पास में क्वेश्चंस क्या होंगे, मिक्स्ड फॉर्मेट में रहते हैं। हमारे पास में इंडिविजुअल टॉपिक के फॉर्म में तो रहता नहीं है, हमारे पास में मिक्स्ड क्वेश्चंस रहते हैं, एक के बाद एक। पहला क्वेश्चन सपोज करिए आपको मिल गया यूनिट डिजिट का, दूसरा क्वेश्चन आपको मिल गया टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड का। दैट मीन्स क्वेश्चंस हमारे पास में एग्जाम में मिक्स्ड फॉर्मेट में रहते हैं, तो हमारी जो प्रिपरेशन होनी चाहिए वो भी उसी तरह से होनी चाहिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हमारे इस सेशन को। जितने भी एस्पिरेंट्स हमारे पास में गेट 2021 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या जिनकी प्रिपरेशन ऑलमोस्ट कवर हो चुकी है, उनके लिए अनअकैडमी की तरफ से काफ़ी बेटर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराई जा रही है, अनअकैडमी कॉम्बैट की, जहां पर आपको चैलेंजिंग गेट क्वेश्चंस प्रोवाइड कराया जा रहा है, वो भी क्रिएटेड बाय बेस्ट एजुकेटर्स। ठीक है, डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराया जाएगा बाय टॉप एजुकेटर्स। तो आप लोग उसके साथ साथ पार्टिसिपेशन के साथ साथ आप लोग प्राइजेस भी विन कर सकते हैं। फर्स्ट प्राइज मैकबुक एयर, सेकंड प्राइज आईपेड मिनी, थर्ड प्राइज एप्पल एयरपॉड्स और फोर्थ प्राइज अमेजन वाउचर। तो आप लोग ये सारी चीजें बिल्कुल ही फ्री में एनरोल कर सकते हैं, इसके लिए कोई चार्जेस नहीं लगेंगे आपको। डेट है 16 दिसंबर 6 PM, जो नेक्स्ट कॉम्बैट प्रोवाइड कराया जा रहा है उसकी डेट है 16 दिसंबर 6 PM। आप लोग क्रैक गेट का कोड यूज कर फ्री में एनरोल कर सकते हैं। कोड है क्रैक गेट। ठीक है, इस कोड को यूज करके आप फ्री में लाइव क्विजेस, टेस्ट एंड कॉम्बैट को देख सकते हैं। ठीक है, एंड पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आप लोग सुपर फास्ट एंड फन विथ रियल टाइम रैंकिंग लाइव में आप क्या कर सकते हैं, क्विजेस, टेस्ट पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, चैलेंजिंग गेट क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, क्यूरेटेड बाय बेस्ट अनअकैडमी एजुकेटर्स, जैसे कि अंकित गोयल सर है, JS गिल सर है, और भी काफी सारे टॉप एजुकेटर्स आपको देखने को मिल जाएंगे, जिनके थ्रू आपको बेस्ट क्वेश्चंस प्रोवाइड कराया जाएगा। डिटेल्ड सॉल्यूशन आपको मिलेंगे बाय टॉप एजुकेटर्स, गेट इन डेप्थ वीडियो सॉल्यूशंस फॉर द क्वेश्चंस राइट आफ्टर द ईच कॉन्टेस्ट। ठीक है, एंड साथ ही साथ आप अपने कॉम्पिटिटर्स के साथ में कॉम्पीट कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल लाइव, वो भी बिल्कुल फ्री में। ठीक है, और साथ ही साथ आप पार्टिसिपेट करने के साथ साथ जीत सकते हैं ये एक्साइटिंग प्राइजेस भी। ठीक है, तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप एक बार जरूर अटेम्प्ट लें क्विजेस को, या फिर जो भी लाइव कॉम्बैट सेशन चल रहे हैं उनको आप जरूर एक बार अटेम्प्ट लें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। ये क्वेश्चन हमारे पास में एस एकेडमी के टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन है, वो भी 2019 का। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको। इन द फॉलोइंग नंबर सीरीज अ रॉन्ग नंबर इज गिवन, फाइंड आउट दैट नंबर। तो इस सीरीज में हमारे पास में एक कोई नंबर रॉन्ग पैटर्न दिया हुआ है, दैट मीन्स एक कोई नंबर इस पूरे सीरीज के पैटर्न को फिट नहीं कर रहा है, तो वो नंबर हमें बताना है कि कौन सा नंबर है। ठीक है, तो पहला नंबर हमारे पास में दे रखा है 5, दूसरा नंबर है 3, 4, 7.5, फिर है 17, फिर है 47, फिर है 138। ठीक है, चलिए तो अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर हमारे पास जो नंबर है वो पहले यहाँ डिक्रीज हुआ, फिर इंक्रीज हुआ है, फिर इंक्रीज हुआ है, फिर इंक्रीज हो रहा है, फिर इंक्रीज, फिर इंक्रीज। दैट मीन्स हमारे पास में यहाँ पर एडिशन वाला, दैट मीन्स डिफरेंस वाला मेथड तो हमारे पास में काम नहीं करेगा, क्योंकि अगर कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग होता तो हम सोचते कि चलो भाई यहाँ पर हम लोग डिफरेंस वाला मेथड यूज करते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर इन दोनों के बीच में कुछ रिलेशन फाइंड आउट करने की, तो अगर मैं यहाँ पर देखिए हमारे पास 7.5 दिख रहा है, दैट मीन्स यहाँ पर कहीं ना कहीं
0.5 का यूज तो करना ही है, एकदम मस्ट है, क्योंकि हमारे पास में यहाँ 0.5 दिख रहा है। ये 0.5 तभी आएगा जब हमारे पास में किसी न किसी नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 का, तभी होगा। तो हम एक बार यूज करके देखते हैं। 5 इंटू 0.5 कितना आएगा? 25, दैट मीन्स 2.5। तो 2.5 प्लस अगर हम 0.5 करें तो हमारे पास में क्या मिल रहा है? 3 मिल जाएगा। दैट मीन्स पहले वाले नंबर में हमने 0.5 से मल्टीप्लिकेशन किया तो 2.5 प्लस 0.5 करेंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, यहां तक तो बात क्लियर है। लेकिन अब हम देखिए हमारे पास में 3 से 4 में सिर्फ 1 का डिफरेंस है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू 1 प्लस 1। देखिए हमारे पास में यहां पर भी इंक्रीमेंट हो रहा है 0.5 का और यहां पर भी इंक्रीमेंट हुआ है 0.5 का। ठीक है, अब समझिए यहां पर अगर मैं लिखूं 4 इंटू 1.5 प्लस 1.5, अगर मैं ऐसा लिखता हूं तो 4 इंटू 1.5 करूंगा तो कितना आएगा? 15 चौके 60, 6 आ गया, और 6 प्लस 1.5 दैट इज 7.5। एकदम करेक्ट, मतलब बैठ रहा है हमारे पास में पैटर्न पे। दैट मीन्स यहाँ पर था 1 तो ये बढ़ के आ गया 1.5, और ये जो 1 था वो इंक्रीज होके 1.5 हो गया। ठीक है, दैट मीन्स हर जगह 1.5 इंक्रीज हो रहा है। दैट मीन्स अब अगर हम ये निकालना चाहें 7.5 टू 17 तो हम क्या करेंगे? 7.5 इंटू यहाँ पर 1.5 था तो यहाँ पर 2 का रख देते हैं, प्लस यहाँ पर 1.5 था तो 0.5 बढ़ा देते हैं, दैट मीन्स 2 रख देते हैं। तो देखिए हमारे पास में 7.5 इंटू 2 करेंगे कितना आएगा? हमारे पास 15 आ जाएगा। 15 और 2 17, दैट मीन्स सेटिस्फाई कर रहा है। अब देख लेते हैं इनके बीच में रिलेशन। तो 17 इंटू 2.5 प्लस 2.5, तो हमारे पास 17 दूनी 34 और 17 पचे 85, हमारे पास में आ जाएगा 34 और 8 हो गया 32.5 और 2.5 हो गया हमारे पास में। तो ये आ जाएगा हमारे पास में 45 रिजल्ट दे रहा है, लेकिन हमारे पास में यहाँ पे लिखा है 47। दैट मीन्स यहाँ पर हमारे पास में 45 होना चाहिए था अगर हम इस पैटर्न को फॉलो करते जा रहे हैं तो। ठीक है, दैट मीन्स पहला वाला फॉलो जो हमारे पास में 5 था, पहला वाला नंबर 5 था, उसको हमने 0.5 से मल्टीप्लाई किया और 0.5 प्लस कर दिया तो 3 आ गया सेकंड वाला नंबर। फिर हमने क्या किया? सेकंड वाले नंबर में 1 से मल्टीप्लाई करके उसमें 1 ऐड कर दिया। ठीक है, तो हमारे पास 4 आ गया। फिर हमने 4 इंटू 1.5 प्लस 1.5 किया तो 7.5 आ गया। फिर से हमारे पास में हमने 7.5 को 2 से मल्टीप्लाई किया प्लस 2 ऐड किया तो 17 आ गया। दैट मीन्स यहाँ पर पैटर्न दिख रहा था 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5 पैटर्न तो आ रहा है, लेकिन हमारे पास में ये वाला जो नंबर है दैट मीन्स सेकंड लास्ट नंबर 47 वहां सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। दैट मीन्स ये रॉन्ग पैटर्न है हमारे पास में। तो हमसे पूछा गया था कौन सा नंबर ऑड है, तो हमारे पास में जो नंबर 47 ये वाला है, यहाँ पर 45 होना चाहिए था लेकिन वो 47 दे रखा है। दैट मीन्स वहां पर हमारे पास ऑड नंबर है, इसको बाहर निकाल देंगे हम, उसके जगह पे 45 रखना था हमें। तो ऑप्शन सी हमारे पास में आंसर हो जाएगा। हमें बोला गया था फाइंड ऑड दैट नंबर। ठीक है, फाइंड आउट दैट नंबर, सॉरी फाइंड आउट दैट नंबर। तो हमारे पास में एक रॉन्ग नंबर दिया गया था, उसे हमें फाइंड आउट करना था, वो नंबर हमारे पास में होगा ऑप्शन सी। चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन हमारे पास में एस एकेडमी के टेस्ट सीरीज 2019 से लिया गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। फाइंड द लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट इन द प्रोडक्ट। दैट मीन्स हमारे पास में हमें यूनिट डिजिट निकालना है। ठीक है, तो देखिए हमारे पास में ये जो नंबर है 8267 रेज़ टू द पावर 153, इसका जो यूनिट डिजिट होगा दैट विल बी सेम एज 7। दैट मीन्स यहाँ जो हमारे यूनिट डिजिट है 7 रेज़ टू द पावर 153 का जो यूनिट डिजिट होगा दोनों सेम होगा। ठीक है, और इसके लिए हम क्या करेंगे 341 रेज़ टू द पावर 72, इसका जो यूनिट डिजिट होगा वो दैट विल बी सेम एज 1 रेज़ टू द पावर 72। ठीक है, एंड 413 रेज़ टू द पावर 724 का जो यूनिट डिजिट होगा दैट विल बी सेम एज 3 रेज़ टू द पावर 724। ठीक है, तो हम क्या करते हैं बारी बारी से इनका यूनिट डिजिट निकाल देते हैं। ठीक है, तो अगर आपको याद होगा जब मैंने यूनिट डिजिट का कंसेप्ट बताया था, अगर आप लोगों ने नहीं देखा, जिन किसी ने भी नहीं देखा वो लोग एक बार प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ आपको रिवीजन वाला जो हमारा गेट 2021 का सीरीज चल रहा है सॉरी, वहाँ पर आप एकदम
देख सकते हैं वहाँ पर मैंने ऑलरेडी प्लेलिस्ट में डाल के रखा है, यूनिट डिजिट वाला, उसका टाइटल होगा, तो वहाँ से आप लोग देख सकते हो। चलिए, तो वहाँ पर मैंने बताया था कि हमारे पास में जब भी नंबर हमारे पास में 0, 1, 5, 6 होता है, इस पे हम अगर कोई भी पावर देते हैं तो इसका जो यूनिट डिजिट होता है वो सेम नंबर होता है। दैट मीन्स 0 रेज़ टू द पावर n, दैट विल बी 0, ठीक है। 1 रेज़ टू द पावर n, दैट विल बी द सेम नंबर ऑफ यूनिट डिजिट 1। 5 पे अगर हम कितना ही पावर देंगे उसका यूनिट डिजिट हमारे पास में 5 ही रहेगा। 6 पे हम कितना ही पावर देंगे उसका यूनिट डिजिट हमारे पास में क्या होगा, 6 ही होगा, ठीक है। वही हमारे पास में सेम रहता है यूनिट डिजिट, ठीक है। तो ये हमने बात बताई थी। तो यहाँ पर हमारे पास में 1 रेज़ टू द पावर 72 है, तो इसका यूनिट डिजिट जो होगा वो 1 ही होगा। तो हम यहाँ पर ये बात तो हमने लिख दिया कि इसका यूनिट डिजिट 1 होगा, ठीक है। अब अगर बात करें 7 रेज़ टू द पावर 153 की, अगर मैं बात करूँ 7 रेज़ टू द पावर 153 की, तो इसका यूनिट डिजिट हम कैसे निकालेंगे। मैंने बोला था कि 2, 3, 7, 8 इन 4 नंबर्स की साइक्लिसिटी हमारे पास में होती है 4, ठीक है। याद होगा आपको, अगर आप लोगों ने प्लेलिस्ट वाला वीडियो देखा होगा तो, अगर नहीं देखा है तो एक बार देख लीजिए उसको, काफ़ी अच्छा था, ठीक है। आपको कंसेप्ट पता चल जाएगा। तो हमारे पास में जो 7 है उसकी पीरियोडिसिटी होती है 4, दैट मीन्स 7 की जो पीरियोडिसिटी होती है वो 4, और उसका साइक्लिसिटी का जो मेंबर होता है वो होता है 7, 9, 3, 1, ठीक है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, जो हमारे पास में साइक्लिसिटी है 4, और हमारे पास में पावर है 153, ठीक है। तो हम डिवाइड करेंगे 153 को साइक्लिसिटी से, तो हमारे पास में कितना आएगा, 4 तिया 12, यहाँ पर आएगा 3, 3, दैट मीन्स 8 चौके 32 आ गया हमारे पास में रिमाइंडर 1, ठीक है। अगर हमारे पास में रिमाइंडर 1 रहेगा तो हमारे पास में यूनिट डिजिट 7 होगा, रिमाइंडर 2 रहेगा तो यूनिट डिजिट 9 होगा, रिमाइंडर 3 रहेगा तो यूनिट डिजिट 3 होगा, और अगर हमारे पास में रिमाइंडर 0 होगा तो यूनिट डिजिट 1 होगा, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास में आया रिमाइंडर 1, दैट मीन्स ये वाला केस है। तो हम बोल सकते हैं हमारे पास में जो 7 रेज़ टू द पावर 153 होगा उसका यूनिट डिजिट हमारे पास में 7 ही होगा। यहाँ से हमने निकाला अभी जस्ट, तो हमारे पास में इसका वाला आ गया। अब हमें क्या करना है, ये वाला तो हमें मिल गया, फर्स्ट मिल गया, सेकंड मिल गया, बस अब हमें क्या करना है 3 रेज़ टू द पावर 724 का यूनिट डिजिट निकालना है, ठीक है। तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ पहले। तो अगर मैंने अभी जस्ट बोला था कि 2, 3, 7, 8 इन चारों नंबर्स की साइक्लिसिटी 4 होती है, तो हमारे पास में 3 भी क्या है, उसकी भी साइक्लिसिटी 4 होगी। दैट मीन्स हम क्या करेंगे, उसका जो पावर है 724 उसको भी 4 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास में क्या आएगा, देखिए आएगा हमारे पास में, यहाँ पर कर देते हैं हम डिवाइड, आ जाएगा 8 चौके 32, और हमारे पास में आ जाएगा, यहाँ पर आ गया 4, दैट मीन्स हमारे पास में रिमाइंडर आ जाएगा 0, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं, और हमारे पास साइक्लिसिटी का जो मेंबर होगा वो होगा 3, 9, 7, 1, दैट मीन्स रिमाइंडर 0 के लिए, रिमाइंडर 1 के लिए यूनिट डिजिट होगा 3, रिमाइंडर 2 के लिए यूनिट डिजिट होगा 9, और रिमाइंडर 3 के लिए हमारे पास में यूनिट डिजिट होगा 7, और रिमाइंडर अगर 0 होगा तो उसके लिए यूनिट डिजिट होगा 1। हमारे पास में क्या है, रिमाइंडर 0 है, दैट मीन्स ये वाला केस है हमारे पास में। तो जो 3 रेज़ टू द पावर 724 होगा उसका यूनिट डिजिट होगा हमारे पास में 1, ठीक है। आई होप क्लियर हुआ होगा। तो हमारे पास में देखिए क्या आ गया, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है। ये हमारे पास में अब काम का नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास में यूनिट डिजिट क्या मिल जाएगा हमें, 7 into 1 into 1, 7 into 1 into 1, which will result the unit digit as 7। तो हमारे पास में आंसर क्या हो जाएगा, 7, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा हमारे पास में 7, ठीक है। आई होप क्लियर हुआ होगा। अगर नहीं हुआ है क्लियर तो एक बार आप प्लेलिस्ट में जाकर यूनिट डिजिट वाला जो मैंने वीडियो अपलोड किया था, आई थिंक 10 दिन या 15 दिन पहले मैंने अपलोड किया था, उसको एक बार जाके देख लीजिए, आपको हर एक आइडिया क्लियर हो जाएगा, ऐसी गारंटी मैं देता हूँ, ठीक है। चलिए बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन हमारे पास में मेड इजी के 2019 के टेस्ट सीरीज से लिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं, द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ 2 स्फीयर्स इज 2:1। तो हमारे पास में रेडियस दिया गया है, सपोज कर लीजिए रेडियस 1, रेडियस 2। तो रेडियस 1 को मैं मान लेता हूँ 2r,
रेडियस 2 का मान लेता हूँ r। तुम्हारे पास देखिए रेडियस 1 इज टू रेडियस 2, हमारे पास में क्या हो जाएगा 2:1 का रेशियो मेंटेन करना है। ठीक, हमने मान लिया कि पहला वाला जो स्फेयर है उसका रेडियस है 2r और दूसरे वाले का रेडियस है r। ठीक है, हमसे पूछा गया व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया। इस तरह के क्वेश्चन आपको जनरली गेट के पेपर में दिखेंगे, वो भी सिंगल मार्क के पेपर में, सिंगल मार्क के लिए पूछे जाते हैं फ्रीक्वेंटली। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया, तो आपको बस पता होना चाहिए कि सरफेस एरिया हमारे पास में क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर हमारे पास में होता है 4πr²। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं पहले वाले स्फीयर की जिसका हमने रेडियस 2r बोला है, तो उसके लिए अगर मैं सरफेस एरिया लिखूं तो क्या लिखूंगा मैं 4π2r²। ठीक है, और अगर मैं बात करूं जो ये वाला रेडियस है दैट मीन्स रेडियस r2 के लिए अगर मैं लिखूं, दूसरा वाला जो स्फीयर है उसके लिए अगर मैं लिखूं एरिया, तो क्या होगा हमारे पास सरफेस एरिया S1/S2, वो क्या होगा हमारे पास में r², यही होगा। तो हमारे पास में ये कैंसिल हो जाएगा, जस्ट हमारे पास में क्या बचेगा 4/1 बचेगा, दैट मीन्स r² यहाँ से भी कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास में क्या हो जाएगा 4:1, दैट मीन्स 4:1 हमारे पास में क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे आंसर क्या होगा 4:1। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन था, मैंने जस्ट ऑप्शन को हटा दिया है, तो आंसर में 4:1 4:2 इस तरह से करके दिया हुआ था, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 4:1। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन हमारे पास है मिड इजी के 2019 वाले टेस्ट सीरीज से लिया गया क्वेश्चन है, एप्टीट्यूड का। ठीक है, इन अ प्लेन ए सेट ऑफ 8 पैरेलल लाइंस इंटरसेक्ट अ सेट ऑफ n अदर पैरेलल लाइंस। हमारे पास में पैरेलल लाइंस दी गई हैं, तो एक तरफ दिया गया है 8 पैरेलल लाइंस और दूसरी तरफ दिया गया हमारे पास में n पैरेलल लाइंस। ठीक है, और गिविंग राइज टू, जब वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो कितने पैरेललोग्राम्स बन रहे हैं हमारे पास में पैरेललोग्राम्स। ठीक है, तो कितने पैरेललोग्राम्स बन रहे हैं हमारे पास में 420। ठीक है, तो हमारे पास से पूछा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ n, तो हमारे से कितनी n की वैल्यू होगी इस n की, ये हमें बताना है। ठीक है, तो हमको पता होना चाहिए कि जब भी हम पैरेललोग्राम फॉर्म करते हैं तो कितने साइड्स होते हैं हमारे पास में पैरेललोग्राम के, 4 साइड्स होते हैं। ठीक है, ये हमारे पास में ऐसा ही पैरेलल होता है, दोनों साइड्स एक दूसरे के। ठीक है, ये हमारे पास में होता है। तो इन 4 साइड्स के सपोज करिए मुझे 2 हॉरिजॉन्टल साइड चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा इन 8 पैरेलल लाइंस में से मैं क्या करूँगा किसी 2 पैरेलल लाइन को सिलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, दैट मीन्स हमारे पास में 8 पैरेलल लाइंस कुछ इस तरह से थी। ठीक है, इस तरह से कुछ हमारे पास में 8 पैरेलल लाइंस थी, 2 2 4 2 6 2 8। ठीक है, 2 4 6 8, इन 8 पैरेलल लाइंस में से हमने सपोज कर लिया किसी 2 पैरेलल लाइन को सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, और हमारे पास में यहाँ पर n पैरेलल लाइंस है, सपोज कर लीजिए n पैरेलल लाइंस है, उन n पैरेलल लाइंस में से हमने किसी 2 पैरेलल लाइन को सिलेक्ट कर लिया। दैट मीन्स हमारे पास में हमने 2 हॉरिजॉन्टल लाइन को सिलेक्ट कर लिया और 2 वर्टिकल लाइंस को सिलेक्ट कर लिया सपोज कर लीजिए, तो हमारे पास में क्या बन जाएगा एक पैरेललोग्राम फॉर्म हो जाएगा। तो हमें बस उस पैरेललोग्राम्स की हमारे पास वैल्यू दे रखी है, कितनी है 420। तो इसको हम जस्ट सॉल्व करेंगे, तो ये होगा हमारे पास में 8 फैक्टोरियल, यहाँ होगा 6 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, यहाँ पर होगा n फैक्टोरियल, और हमारे पास में नीचे में आएगा n-2 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल, और इसको 420। अब आप लोग क्या कर सकते हैं n की वैल्यू को पुट करके भी यहाँ पर वैल्यू निकाल कर इक्वेट करके देख सकते हो, या फिर इसको सॉल्व भी कर सकते हो। तो जैसा आपको इजी लगे, मैं सॉल्व भी कर दे रहा हूँ, कोई इशू नहीं है उसमें। तो यहाँ से 8 × 7 6 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचा 2 × n × n-1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-2 का फैक्टोरियल, तो कैंसिल हो गया ये वाला, बचा 2। ठीक है, तो हमारे से 2 2 4 दैट मीन्स 4 2 8। ठीक है, तो हमारे से यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ 720, तो ये आ गया 7 दूनी 14, और यहाँ पर आ गया हमारे पास में n² - n इज इक्वल टू 420। ठीक है, तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो मैं इसको ऐसा कर देता हूँ, तो यहाँ से 30 आ जाएगा। ठीक है, तो n × n-1 इक्वल टू 30। तो आप देखिए n की वैल्यू को आप क्या रखेंगे, तो हमारे पास में ऐसा होगा, अगर आप n की वैल्यू को 6 रख दें
तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, ये सेटिस्फाई कर जाएगा। दैट मीन्स n की वैल्यू हमारे पास में क्या आएगी, 6 आएगी। ठीक है, तो n की वैल्यू हमारे पास में 6 सेटिस्फाई कर रही है, हम बोल सकते हैं n की वैल्यू हमारे पास में क्या होगी, 6। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। काफी बेसिक सा क्वेश्चन था। सिमिलर टाइप का क्वेश्चन हमारे पास में गेट 2016 में आई थिंक अपीयर हुआ था एप्टीट्यूड के पेपर में। ठीक है, चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन हमारे पास में मिड इजी के 2019 वाले टेस्ट सीरीज से लिया गया है, एप्टीट्यूड के पेपर से। ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। इसको वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। हाउ मेनी नंबर्स lie between 300 and 600 in which 4 comes only one time? गेट 2020 में सिमिलर टाइप का क्वेश्चन इलेक्ट्रिकल आई थिंक ना इलेक्ट्रॉनिक्स किसी एक पेपर में पूछा गया था। आइदर इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स किसी एक पेपर में, एप्टीट्यूड के पेपर में पूछा गया था क्वेश्चन। सिमिलर टाइप का क्वेश्चन था हमारे पास में, इसी कंसेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा चुका है लास्ट ईयर के पेपर में। ठीक है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं कि इलेक्ट्रिकल था या इलेक्ट्रॉनिक्स था, बट क्वेश्चन सिमिलर टॉपिक से पूछा गया था, इसी पैटर्न का क्वेश्चन था। ठीक है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को एक बार थोड़ा ध्यान से देखेंगे। तो हमारे पास बोला गया है कि 300 से लेकर 600 तक के बीच का जो नंबर्स है, उनमें से हमारे पास में ऐसे कितने नंबर्स होंगे जहां पर जो नंबर 4 है, दैट इज डिजिट 4, सिर्फ एक बार आया हो। 4 कम्स ओनली वन टाइम, सिर्फ एक ही बार आया हो। जैसा कि मैं बोल सकता हूं 304, 314, इस तरह से करके एग्जाम्पल करके मैं बहुत सारे नंबर्स लिख सकता हूं। उसका मैं नंबर बताना है कि कितने नंबर्स ऐसे होंगे जहां पर हमारे पास में जो 4 है सिर्फ एक ही बार आया होगा 300 से 600 तक के बीच में। ठीक है, चलिए तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं। पहले हमारे पास में 3 पार्ट में ब्रेक करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि 300 से 400 तक के बीच में ऐसे कितने नंबर्स है जहां पर 4 सिर्फ एक ही बार आया हो, ऐसे कितने नंबर्स है, पहले इसको देखते हैं। ठीक है, चलिए एकदम पहले क्वेश्चन को आप भूल जाइए जो एक्चुअल क्वेश्चन था, हम लोग अब इसको देख रहे हैं। 300 से 400 के बीच में ऐसे कितने नंबर्स है जहां पर हमारे पास में क्या हो, 4 सिर्फ एक बारी आया हो। ठीक है, चलिए तो 300 से 400 के बीच में 3 डिजिट के नंबर होंगे। ठीक है, तो हमने 3 प्लेसेस बना लिए। तो हमारे पास में जो पहला वाला जो प्लेस होगा, यहां पर क्या रह सकता है, सिर्फ 3 रह सकता है। क्यों? क्योंकि 300 से 400 तक के बीच में नंबर है, 3 से ज्यादा तो हम रख नहीं सकते। दैट मीन्स पहले वाले पोजीशन को हम सिर्फ एक तरीके से फिल कर सकते हैं, वो भी सिर्फ 3 रख के। इस बात से एग्री कर रहे हैं आप? चलिए, करना भी चाहिए। दूसरे प्लेस की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास में किसी एक प्लेस में हमें 4 डालना है, तो हम क्या कर देते हैं, किसी एक प्लेस में 4 डाल देते हैं। दैट मीन्स यहां पर भी हम 4 डाल दिए, हमने यहां पर क्या कर दिया, 4 डाल के फिक्स कर दिया। ठीक है, तो हमारे पास में यहां पर भी सिर्फ एक ही वे से हम फिल कर सकते हैं। ठीक है, यहां पर तो हमारे पास में कोई चॉइस ही नहीं थी, सिर्फ हमें 3 ही रख सकते थे। यहां पर हमारे पास में चॉइस थी, तो हमने क्या किया, 4 को यहां पर फिक्स कर दिया। ठीक है, तो हमारे पास में ऐसे कितने नंबर्स होंगे 300 से 400 तक के बीच में जहां पर मिडिल नंबर क्या होगा, 4 होगा। ऐसे कितने नंबर्स होंगे? ठीक है, ये हम कर रहे हैं, अभी निकाल रहे हैं। तो लास्ट वाला जो नंबर हमारे पास यूनिट डिजिट वो क्या हो सकता है, 0, 1, 2, 3, 4 नहीं रख सकते, क्योंकि 4 जब रख देंगे हमारे पास में तो 2 डिजिट हो जाएंगे। हमें सिर्फ क्या चाहिए, 4 कम्स ओनली वंस, तो हम यहाँ पे 4 नहीं रख रहे हैं। ठीक है, 5, 6, 7, 8, 9, दैट मीन्स 0 से लेके हमारे पास में 0, 1, 2, 3, 4 नहीं, 5, 6, 7, 8, 9, दैट मीन्स टोटल 9 वेज से हम क्या कर सकते हैं, इस प्लेस को फिल कर सकते हैं। दैट मीन्स टोटल 9 ऐसे नंबर्स होंगे 300 से 400 के बीच में जिनका मिडिल वाला जो नंबर होगा वो हमारे पास में 4 होगा। ठीक है, दैट मीन्स मिडिल वाला जो नंबर होगा हमने वो क्या कर दिया था, 4 फिक्स कर दिया था। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, ये निकाल रहा हूं, वैसे इसको थोड़ा सा मैं ऊपर बनाता हूं। ठीक है, इस साइड बना देता हूं, कोई इशू नहीं होगा। चलिए, तो अब मैं क्या करता हूं, अब मैं निकाल रहा हूं 300 से 400 तक के बीच में ऐसे कितने नंबर्स होंगे जिसका जो लास्ट डिजिट होगा वो हमने 4 फिक्स कर दिया। ठीक है, तो सिर्फ एक ही तरीके से ये हमारे पास में फिल होगा।
क्योंकि हमने 4 क्या किया, फिक्स कर दिया यहाँ पर। और हमारे पास में जो पहला नंबर है, दैट मीन्स अगर मैं बोल रहा हूँ 300 से 400 तक के बीच का हम नंबर देख रहे हैं, तो जो पहला नंबर होगा वो तो 3 ही रख सकते हैं, क्योंकि 300 से 400 का नंबर हम देख रहे हैं अभी, ठीक है। तो सिर्फ एक तरीके से फिल हो सकता है ये वाला। और जो सेकंड प्लेस पे नंबर होगा वो हमारे पास में 0 से फिल हो सकता है, 1 से फिल हो सकता है, 2 से, 3 से, 4 नहीं रख सकते, क्योंकि 4 रख देंगे तो हमारे पास में सेकंड और थर्ड प्लेस दोनों पे 4 हो जाएगा, जो हमें चाहिए नहीं। तो हम क्या करेंगे, 5, 6, 7, 8, 9, दैट मीन्स टोटल 9 वेज से हम इसको फिल कर सकते हैं। दैट मीन्स हमारे पास में और 9 नंबर्स आ सकते हैं। दैट मीन्स 300 से 400 तक बीच में ऐसे नंबर्स होंगे, 9 नंबर्स होंगे, जहां पर जो थर्ड वाला डिजिट होगा वो 4 हमने फिक्स कर दिया। ऐसे कितने नंबर्स होंगे, 9 नंबर्स होंगे 300 से 400 के बीच में, ठीक है। इतना तक तो क्लियर हो गया। तो हमारे पास में हम क्या बोल सकते हैं अब कि 300 से 400 तक के बीच में हमारे पास में ऐसे कितने नंबर्स होंगे जहां पर 4 सिर्फ एक बार आया होगा। तो 9 + 9 विच इज इक्वल टू 18, ठीक है। तो हमने 300 से 400 तक के बीच वाला तो केस तो हमने निकाल दिया। अब हमें क्या चाहिए, 400 से 500, फिर 500 से 600। तो हम लोग सिमिलर वे में कर लेंगे। तो जैसे मैंने अभी बताया 300 से 400 तक के बीच में 18 ऐसे नंबर्स होंगे जहां पर जो 4 है ना डिजिट, वो सिर्फ एक ही बार आया होगा नंबर में। ऐसे कितने नंबर्स होंगे, 18, 300 से 400 के बीच में, ठीक है। सिमिलर कंसेप्ट को अगर आप लगाएंगे तो 500 से 600 के बीच में ऐसे कितने नंबर्स होंगे, 18 ही नंबर्स होंगे। जैसा मैंने अभी जस्ट बताया, जिस पैटर्न से मैंने अभी निकाला, 300 से 400 के बीच में जो नंबर्स होंगे वो 18 होंगे। सिमिलर कंसेप्ट से आप 500 से 600 के बीच का नंबर्स अगर देखेंगे तो वो भी 18 ही होगा, ठीक है। एक बार चेक करेंगे आप इसको। अब मैं क्या कर लेता हूं, 400 से 500 तक के बीच में मैं नंबर्स को कंसिडर करता हूं, ठीक है। तो देखिए हमारे पास में यहां पर क्या आएगा, तो हमने 3 प्लेसेस बना दिए। 400 से 500 तक के बीच के नंबर्स हमारे पास ऐसा आएगा। तो पहला वाला जो प्लेस होगा हमारे पास में, वहां तो हम सिर्फ 4 ही रख सकते हैं, क्योंकि 400 से 500 तक के बीच का नंबर है। दैट मीन्स पहले प्लेस को हम सिर्फ 4 से ही फिल कर सकते हैं। लेकिन अब अगर बात करूं मैं, तो हमारे पास हमें क्या चाहिए, 4 कम्स ओनली 1 टाइम। दैट मीन्स हमारे पास में 4 तो यहां आ चुका है। अब जो हम दूसरा और तीसरा जो डिजिट का नंबर हम यूज करेंगे, वहां पर 4 नहीं आना चाहिए। दैट मीन्स 0, 1, 2, 3, 4 नहीं आना चाहिए। 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। दैट मीन्स 9 वेज से हम इसको फिल कर सकते हैं। सिमिलरली इसको भी हम फिल कर सकते हैं 9 वेज से। 5, 6, 7, 8, 9। दैट मीन्स हमारे पास में 9 × 9 81 ऐसे नंबर्स होंगे जिनका यूज करके हम क्या कर सकते हैं, ऐसे नंबर्स बना सकते हैं जिनका एक ही बार हमारे पास में जिन नंबर्स में जो 4 है वो पहले प्लेस पे आया होगा, बाकी वाले किसी प्लेस पे 4 नहीं आया होगा, ठीक है। हमें वही चाहिए था। तो हमारे पास में 400 से 500 के बीच में 81 ऐसे नंबर्स होंगे जिन नंबर्स में सिर्फ 4 एक ही बार अपीयर हुआ होगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले 300 से 400 देखा, तो इसमें कितने नंबर्स थे, 18 ऐसे नंबर्स थे जहां पर हमारे पास में 4 एक बार आया था, ठीक है। 400 से 500 अभी हमने देखा, तो इसमें कितने नंबर्स हैं, 81 ऐसे नंबर्स हैं जहां पर 4 एक बार अपीयर हुआ होगा। और 500 से 600 का वाला जो केस है, ये दोनों केसेस आइडेंटिकल है, ठीक है। इसलिए मैंने 81 यहां पे पहले से ही लिख दिया था। तो इसको अगर हम ऐड करेंगे तो हमारे पास में आंसर आ जाएगा 117। दैट मीन्स द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी 117, ठीक है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। इसको एक बार आप फिर से रिवाइज करेंगे, जब अगर आप कॉपी में नोट कर रहे हैं तो एक बार फिर से इसको रिवाइज करिएगा, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, आई होप ये जो सेशन था वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपका कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप क्या कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, जो मेरा व्हाट्सएप का नंबर है मैं वो यहाँ लिख दे रहा हूँ, 7488692651, ठीक है। तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं मुझे। मैं कोशिश करूंगा आपके डाउट को सॉल्व करने की, ठीक है। मैं प्रॉमिस नहीं कर सकता क्योंकि हमारे पास में टाइम का थोड़ा इशू रहता है, तो मैं एज अर्ली एज पॉसिबल आपको कोशिश करूंगा कि मैं आपके डाउट को सॉल्व कर सकूं। थोड़ा टाइम लग सकता है, बट मैं ट्राई करूंगा कि आपके डाउट को एज अर्ली एज पॉसिबल मैं आपको सॉल्व करके दे पाऊं, ठीक है। थैंक यू सो मच।